गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं? चलिए, आज का लास्ट पेपर है आपका। बेस्ट ऑफ लक। आप नीट की तैयारी के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं और आपका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है। थैंक यू सो मच। और अपने लास्ट पेपर का पेपर सॉल्यूशन है, तुरंत आप इसको देखिए और कुछ डाउट है तो क्लियर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91। आपको एक विटामिन चॉइस करना है जो कि आपको कन्वर्जन करता है मिल्क में का जो मिल्क में कन्वर्जन करता है, मिल्क को कन्वर्जन करता है बेटा कर्ड में। आपको ऐसा विटामिन बताना है जो दूध को यानी मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने का काम करता है। आपके एनसीईआरटी में जो कन्वर्ट करने पर जो लैक्टिक एसिड जो बैक्टीरिया होते हैं वो रिलीज करते हैं बेटा कौन सा? विटामिन B12 लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिसको LAB के नाम से बताया जाता है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होते हैं दही के अंदर विटामिन B12 की मात्रा को बढ़ा देते हैं। तो आंसर आपके पास रहेगा बेटा B12। बात करते हैं आपको ऑर्गेनिज्म कुछ दिए गए हैं जिनके प्रोडक्ट और प्रोड्यूस दिए गए हैं, तो आपको मैच करना है कि कौन सा प्रोडक्ट किससे है। बात करते हैं लैक्टोबैसिलस। आपको सबको पता है कि जो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है यह दूध को दही में बदलता है यानी मिल्क को कर्ड में बदलता है। तो इसके लिए आपको सेकंड ऑप्शन सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी एक प्रकार का ईस्ट है। ये बेटा क्या है? ईस्ट। और ईस्ट आप जानते हो ब्रेड इंडस्ट्रीज वाइन इंडस्ट्रीज में यूज होता है। तो यहाँ पे मैच हो रहा है बेटा इसका कौन सा वाला? फोर्थ आंसर एस्परजिलस नाइगर। एस्परजिलस जो नाइगर होता है वो रिलीज करता है बेटा क्या? सिट्रिक एसिड। और एसिटोबैक्टर एसिटाई यह है एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा, एसिटो एसिड रिलीज करेगा। तो एसिटिक एसिड रिलीज कर, तो यह आपके पास मैच हो रहा है। ए का सेकंड हो रहा है, बी का आपके पास फोर्थ हो रहा है, सी का थर्ड हो रहा है और डी का फोर्थ आ रहा है। तो मैच करते हैं तो आपके पास आंसर जाता है बेटा बी। बात करते हैं ऑर्गेनिज्म है जिसमें हाईएस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन की बात कर रहा है, हाईएस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन की बात कर रहा है। तो यहाँ पे स्पायरोगारा एक प्रकार की एल्गी है, ग्रीन एल्गी, ये नहीं होती है। ये वाला भी ऑप्शन नहीं होता है, लैक्टोबैसिलस भी नहीं होता है। आपके जो बायोटेक्नोलॉजी वाले पॉइंट में है वहां पे मेथैलोफिलस मिथाइलोट्रोपस जो एक एग्जांपल, अगर इसकी जगह स्पाइरुलिना होता तो वो आंसर भी जाता। तो दोनों ही आप तैयार करें। मोस्ट प्रोटीन ऑफ सेल स्पाइरुलिना एंड मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस, ये दोनों ही मोस्ट प्रोटीन सेल हैं। ये सिंगल सेल प्रोटीन HCP बोला करते हैं। तो आपके पास आंसर रहेगा बेटा कौन सा? डी। बात करें गिवन आपके कोई हैप्लोइड आपको स्ट्रक्चर बतानी है, जो स्ट्रक्चर दी गई है जिनमें हैप्लोइड पता करना है। ओवरी पूरा का पूरा डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। एंथर की बात करें तो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। एग सेल एम्ब्रियो सैक में होती है जिसमें हैप्लोइड नेचर होता है। एंड पोलन ग्रेन भी हैप्लोइड नेचर है क्योंकि गैमेट है। मेल गैमेट खुद ही एन है बेटा। और जाइगोट ये 2n होता है, न्यूक्लियस 2n होता है। तो आपको हैप्लोइड वाली स्ट्रक्चर पता करनी है। तो हैप्लोइड की यहाँ पे स्ट्रक्चर है बेटा क्या? 3। तो आंसर रहेगा बेटा फर्स्ट। ओवरी, एंथर, जाइगोट और न्यूक्लियस डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होती है, जबकि एग सेल जो न्यूक्लियो एम्ब्रियो सैक में प्रेजेंट होती है माइक्रोपाइल एंड की तरफ एग सेल और साइड में सिनर्जिड सेल, वो सारा का सारा एम्ब्रियो सैक पूरा हैप्लोइड ही बताया। तो एग सेल वहीं से ली गई है। ओवरी जो पूरी की बात की जा रही है तो डिप्लॉयड सेल है। आपको मैच द कॉलम फर्स्ट और सेकंड को चॉइस करना है और बताना है कि इसका आधार पर कौन सा करेक्ट है या नहीं है। बात करें ग्रास के एम्ब्रियो की, ग्रास का जो एम्ब्रियो बोला जाता है बेटा उसको बोला जाता है क्या? एपिब्लास्ट। वेलेस्नेरिया बेटा यहाँ पे होता है बेटा डायोसियस। कैस्टर की बात करें तो वो होता है मोनोसियस। और 5 फ्री स्टेगमन ऑफ सिनकार्पस जितने भी गानों से आपस में फ्यूज हैं, INCERT का डायग्राम भी है वो दिया गया बेटा किसके लिए? हिबिस्कस के लिए। हिबिस्कस मतलब गुड़हल, चाइना रोज प्लांट के लिए दिया गया है। तो आप मैच करेंगे तो ऑप्शन आपके पास थर्ड आंसर निकल के आएगा। बात करते हैं एवरी CO2 मॉलिक्यूल्स और एंटी केल्विन साइकिल रिक्वायर्ड एनर्जी। आपने केल्विन साइकिल पढ़ी होगी। केल्विन साइकिल में जैसे ही CO2 का मॉलिक्यूल एंटर करता है और केल्विन साइकिल को अपने पास जब चलाना 6 बार पड़ता है तो रिक्वायर्ड होती है बेटा 18 ATP एंड 12 NADPH2 की रिक्वायरमेंट होती है।
तो आपको केल्विन साइकिल 6 बार चलाने के लिए इतनी एटीपी NADPH2 की रिक्वायरमेंट होती है फूड बनाने के लिए। तो एवरी CO2 यानी 1 मोल CO2 की बात की जा रही है, तो 1 मोल की बात की जा रही है, तो इसको डिवाइडेड बाई 6 करने पर तो 1 मोल CO2 के लिए आपको रिक्वायर्ड ATP और NADPH2 आ जाएगा। तो यहाँ पे डिवाइड बाई 6 करते हैं तो 3 ATP आता है, 12 को 6 बाई डिवाइड करते हैं तो बेटा 2 NADPH2 आ जाता है। तो आंसर रहेगा बेटा 3 ATP 2 NADPH2। During respiration, the conversion of pyruvic acid into CO2, pyruvic acid convert हो रहा है CO2 में और 2 मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, 2 कार्बन वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहा है, 2 कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहा है। तो आपके पास 2 कार्बन का C2H5OH, ये 2 कार्बन का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, प्लस आपके पास यहाँ पे कन्वर्ट हो रही है बेटा क्या, CO2, और ये बन रहा है बेटा किससे, पायरुविक एसिड से। किससे बन रहा है, पायरुविक एसिड से। तो पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो रहा है 2 मॉलिक्यूल वाले कार्बो एसिड में और CO2 में। तो मतलब है कि इस सेल में जो यहाँ पे चल रहा है एथेनॉल बन रहा है, CO2 का मॉलिक्यूल बन रहा है। इसके लिए जो एंजाइम रिक्वायरमेंट होते हैं यहाँ पे पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज और अल्कोहलिक डिहाइड्रोज, क्योंकि अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पे डिहाइड्रोजनेज मतलब यहाँ पे CO2 बाहर निकल रही है। तो आपके पास आंसर रहेगा बेटा C। ध्यान है, 2 कार्बन का ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहा है, तो 2 कार्बन के ऑर्गेनिक कंपाउंड को एथेनॉल बोला करते हैं। बात करते हैं स्टेटमेंट रिगार्ड्स ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के रिगार्डिंग कौन सा ऑप्शन सही है। बात करते हैं जो ग्लाइकोलाइसिस होती है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है। हाँ, सभी ऑर्गेनिज्म, ग्लाइकोलाइसिस का होना सभी ऑर्गेनिज्म का फीचर है, ध्यान रखिएगा ग्लाइकोलाइसिस का। जो फॉस्फोलेटेड जो फॉर्म होता है ग्लूकोज गेट द रिलेटेड अगेन द बिफोर कन्वर्टिंग इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। क्या ग्लूकोज के द्वारा बात की गई फॉस्फेट में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, बेटा ये स्टेटमेंट गलत हो गया। फर्स्ट एटीपी सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ द फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड टू पायरुविक एसिड में बेटा फर्स्ट एटीपी नहीं बनता, फर्स्ट एटीपी तो SLP पे पहले ही बन जाता है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। फॉर रिडॉक्स इक्विवेलेंट आर द रिमूव ऑफ द 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGL। अंडरलाइन करना बेटा क्या, 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGL, 2 मॉलिक्यूल PGL से फॉर NADPH2 का बनना होता है, तो 1 से निकलते हैं 2 तो 2 से निकलेंगे बेटा 4, तो यहाँ पे PGL में कन्वर्ट होता है। इसके लिए स्टेटमेंट पहला भी राइट है और बेटा 4th भी राइट है। स्टेटमेंट 2 ही राइट है, कौन कौन से, 3rd। With the help of increasing of yield sugar cane की आप यील्ड को इंक्रीज करना चाहते हैं, शुगर केन यानी इंटरनोड इलोंगिनेशन। ये पहले मान लेते हैं शुगर केन का प्लांट ऐसा था जिसमें आपको शुगर केन की यील्ड बढ़ानी है। बढ़ाने पर जैसे मैंने इसके जिब्रेलिन डालता हूं तो इंटरनोड का जो इलोंगिनेशन, ये जो बीच में कौन सा है बेटा, इंटरनोड, और इंटरनोड का इलोंगिनेशन बढ़ रहा है मतलब यील्ड बढ़ेगी। तो इंटरनोड का इलोंगिनेशन होने की वजह से आपको कौन सा यहाँ पे कौन सा हार्मोन का यूज किया है जाके इंटरनोड इलोंगिनेशन हुआ है, तो आंसर बेटा क्या, जिब्रेलिन। ध्यान रखिएगा, GA जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं जिब्रेलिक एसिड। क्रो, पिकॉक और मैन, क्रो, पिकॉक और मैन और ये कैसे होते हैं, क्या कार्निवोरस होते हैं सभी के सभी, केवल मांसाहारी यानी मतलब किसी ऑर्गेनिज्म को मारकर खाते हैं, ओमनिवोरस होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, स्कैवेंजर होते हैं। तो आपको पता है क्रो, पिकॉक और मैन तीनों की बात करते हैं तो ये ओमनिवोरस है। ब्रेकडाउन ऑफ डेट्राइटस ऑफ द स्मॉल पार्टिकल अर्थ फ्रॉम द प्रोसीजर कॉल्ड, एनसीईआरटी की लाइन है, इसी प्लान को बोलते हैं बेटा फ्रेगमेंटेशन का नाम देते हैं। थोड़ा एनसीईआरटी की लाइन है, ध्यान से देखिएगा। मैक्सिमम एनर्जी स्टोर विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉपिक लेवल एनी इकोसिस्टम, यहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी स्टोर की जा गई है फॉलोइंग एनी ट्रॉपिक लेवल में, और बहुत सारे आपके किस में सबसे ज्यादा एनर्जी स्टोर की जाती है, आपको पता है सनलाइट के द्वारा एनर्जी जो आती है वो कहाँ स्टोर होती है बेटा, प्रोड्यूसर के पास, और प्रोड्यूसर उसी एनर्जी का 90% मेटाबॉलिज्म में खर्च करके अगली जनरेशन में या अगले ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफर कर देते हैं, तो उसे अपन बोलते हैं बेटा ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट, ट्रॉपिक लेवल सेकंड, फिर थर्ड में ट्रांसफर 90% मेटाबॉलिज्म अपनी एक्टिविटी में कर दे। तो मैक्सिमम एनर्जी किसके पास स्टोर होती है, ध्यान रखिएगा बेटा प्रोड्यूसर के पास।
रीजन ऑफ पाइनली पेयर कैटरी जो स्पैड जो ऑस्ट्रेलियन जो प्रेजेंट होता है, ऑस्ट्रेलियन जो प्रेजेंट होते हैं जो आप पिन्नी लाइक कैक्टस में प्रेजेंट होते हैं वो किसके आधार पर बताए गए। तो यहाँ पे जो कैक्टस में जो बात करते हैं जो प्लांट की, इस प्लांट की अगर कैक्टस की बात करते हैं तो कैक्टस प्लांट में क्या होता है कि इस प्रकार एक यहाँ पे स्ट्रक्चर यहाँ पे जो ये वाली जो कांटे लाइन की स्ट्रक्चर जो डेवलप होती है वो क्यों डेवलप हुई है, इसकी वजह से ये क्यों नागफली वहां पे फैली है। तो ध्यान रखना वहां पे जो इसको खाने वाले जो ऑर्गेनिज्म है वह कम हुए हैं, ध्यान रखना कि ऑक्सीजन कम होने वाले हैं। Various chemical reaction occurs into the keep cell of living stage and choose the correct for the breath of statement। यानी आपको एक वेरियस केमिकल रिएक्शन जो सारी के सारी केमिकल रिएक्शन या मेटाबॉलिज्म जो रिएक्शन होती है लिविंग स्टेट में वो सेल के अंदर कहाँ प्रेजेंट होती है, सेल के अंदर ये सारी प्रेजेंट होती है बेटा क्या, साइटोप्लाज्म में। कहाँ प्रेजेंट होती है, साइटो। तो यहाँ पे लिविंग स्टेट में जो केमिकल रिएक्शन सारी की सारी मेटाबॉलिज्म की बात करें या लिविंग स्टेज तो सारी की सारी साइटोप्लाज्म में कन्वर्ट होती है। आंसर ध्यान में रखिएगा साइटोप्लाज्म। एनिमल सेल्स लिपिड लाइक स्टेरोल्स एंड हार्मोन्स ऑफ सिंथेसाइज। तो लिपिड लाइक आपको स्टेरोल्स हार्मोन बनाने हैं तो लिपिड का फॉर्म जहाँ पे करता है बेटा कौन करता है, SER सिंथेसाइज करता है बेटा लिपिड का रिपेव स्टेरॉइड टाइप का होता है। तो आंसर रहेगा बेटा क्या, SER। कंप्लीट डिग्रेडेशन न्यूक्लियर एनवेलप द मार्क स्टार्टेड और द स्टेज ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस की कौन सी स्टेज की बात कर रहा है जिसमें कंप्लीट जो न्यूक्लियर एनवेलप है वह गायब हो जाए, पूरा न्यूक्लियर एनवेलप गायब हो जाए। तो कौन सी स्टेज को मार्क करता है, प्रोफेज के अंदर कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है, न्यूक्लियर एनवेलप गायब होना चालू होता है और जैसे ही मेटाफेज आती है ट्रांजिशन टू मेटाफेज आती है, मेटाफेज में कंप्लीट ER गोल्जी बॉडी एंड न्यूक्लियर एनवेलप कंप्लीट डिसअपेयर हो जाता है। तो स्टेज किसको मार्क कर रही है बेटा, एनसाइटिक लाइन है मेटाफेज को, किसको मेटाफेज। अगर ट्रांजिशन टू मेटाफेज होता तो आंसर वह भी जाता। बात करते हैं बायोलॉजिकल नेम ऑफ कंसेप्ट। बायोलॉजिकल नेम आप जानते हो जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म का नाम होता है वो 2 वर्ड से मिलकर बना होता है, फर्स्ट वर्ड और सेकंड वर्ड। फर्स्ट बात उसको बताता है बेटा उसके जेनेरिक नेम को और सेकंड बताता है उसके एपिथेटिक यानी जेनेरिक एपिथेट को, स्पेसिफिक एपिथेट को। तो ध्यान रखना यहाँ पे जो वर्ड स्पेसिफिक एपिथेट यहाँ पे बात कर रहे हैं तो स्पेसिफिक एपिथेट को तो जो फर्स्ट वर्ड है वो जेनेरिक नेम को इंडिकेट करेगा, सेकंड वाली टर्म स्पेसिफिक एपिथेट, नॉट स्पीसीज। स्पीसीज देगा, स्पीसीज वर्ड डिनोट नहीं करती सेकंड टर्म को। तो आंसर है बेटा यहाँ पे पहला जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट, कभी भी स्पीसीज नाम नहीं आएगा सेकंड वाले के लिए। प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड देन मियोसिस, क्लियर कट स्टेप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी प्लाज्मोगेमी हो यानी साइटोप्लाज्म का फ्यूजन हो, कैरियोगेमी हो न्यूक्लियस का फ्यूजन हो और देन मियोसिस हो जाए तो वो जो डिप्लॉइड सेल में होता है मियोसिस, ये क्लियर कट स्टेप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कहाँ देखने को मिलती है, वायरस में नहीं होती बैक्टीरियम तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही एब्सेंट होता है। बेटा यहाँ पे बात करते हैं माइकोप्लाज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता तो आंसर रहेगा बेटा क्या, फंजाई। आप पढ़ते हो एस्कोमाइसिटी, बेसिडियोमाइसिटी, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटी, बेसिडियोमाइसिटी और डिप्टेरोमाइसिटी, तीनों में प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड मियोसिस सही जो सीरीज होती है वो क्लियर कट आपको दिखाई देती है। पेयर से यानी पायरिफॉर्म जो गैमेट्स मिलते हैं बेटा ब्राउन एल्गी में मिलते हैं। एनसीईआरटी की लाइन है ब्राउन एल्गी, एक बार देखिएगा। 2 कॉलम आइडेंटिफाई करने फर्स्ट और सेकंड जिसको मैच करना है। देखिए स्पायरोगायरा एक प्रकार का कैसा है बेटा, स्पायरोगायरा एक प्रकार का एल्गा है। सिट्रस की बात करें तो सिट्रस कैसा है, जिम्नोस्पर्म है। पॉलीट्राइकम की बात करते हैं तो पॉलीट्राइकम कैसा प्लांट है बेटा, पॉलीट्राइकम ब्रायोफाइट्स है। और वुल्फिया की बात करें तो यहाँ पे एंजियोस्पर्म प्लांट है। मैच करने पर आपके आंसर रहेगा बेटा बी आंसर। आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनको केयरफुली फाइंड करना है और बेटा करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। देखिए बात करते हैं, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया आर प्रोकैरियोट्स। स्टेटमेंट राइट है।
Slime mold, euglenoid and protozoans are example of unicellular eukaryotes. सही बात है. मशरूम, toadstool, rust and smut all the sac fungi. बेटा sac fungi नहीं होते पूरे, ये sac fungi ascomycetes को बताते हैं. sac ascomycetes जो भी एग्जाम्पल हैं ये आपके बेसिडियोमाइसिटीज के हैं, तो सेक फंजाई एस्कोमाइसिटीज को बोलते हैं. ये एग्जाम बेटा स्टेटमेंट गलत हो गया. वायरस, विरोइड और लाइकेन ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म. ए सेलुलर है बट लाइकेन वाला नहीं है, तो आंसर आपके पास ये स्टेटमेंट गलत. तो दो स्टेटमेंट सही है, ए एंड बी, ध्यान रखिएगा. एंडोस्पर्मिक सीड नॉट फाउंड. एंडोस्पर्मिक सीड किसमें नहीं होता? एंडोस्पर्मिक सीड रखते हैं बेटा मोनोकोट, मैक्सिमम मोनोकोट वाले. कुछ एक्सेप्शन है, वो बात अलग करते हैं, लेकिन एंडोस्पर्मिक जो सीड होते हैं वो मोनोकोट्स वाले होते हैं. तो एंडोस्पर्मिक सीड की बात करें तो वीट एक मोनोकोट है, कोकोनट भी मोनोकोट है. यहाँ कैस्टर को लेके बच्चा कंफ्यूज होता है. कैस्टर बेटा डाइकोट है लेकिन रखता है एंडोस्पर्मिक सीड. तो कैस्टर को आराम से एग्जाम्पल को तैयार कीजिएगा. कैस्टर है डाइकोट लेकिन रखता है एंडोस्पर्मिक सीड. तो ध्यान रखना, नॉट फाउंड पूछा है तो आपके पास ये भी रखता है, ये भी रखता है, ये भी रखता है, लेकिन पी प्लांट नहीं था. आंसर रहेगा बेटा क्या? पी. ये नहीं रहता क्योंकि डाइकोट है. सोलन प्लेसेंटा ऑब्लिगेट सेप्टम जो मेन फीचर है वो बेटा किसका है? सोलेनेसी फैमिली का. एनसीईआरटी की लाइन है, आपको तैयार करनी है सोलेनेसी फैमिली के रिगार्डिंग. अब ये क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल है, समझते हैं. ए चाइल्ड ऑफ मदर ऑफ ब्लड ग्रुप ए, यानी मदर का जो ब्लड ग्रुप है, मदर का जो ब्लड ग्रुप है वो ए दिया हुआ है. स्टेटमेंट देखते हैं. और फादर का जो ब्लड ग्रुप है, फादर का जो ब्लड ग्रुप है वो दिया हुआ है बेटा क्या? ए बी. तो विच नॉट है, कौन सा वाला नहीं रखता है उसके ब्लड ग्रुप, चाइल्ड का ब्लड ग्रुप कौन सा रखता है? अगर इसके जीनोटाइप की बात करें तो आई ए आई ओ होगा, और इसके जीनोटाइप की बात करें तो आई ए आई बी होगा. जब इसके बीच में जब क्रॉस करवाते हैं तो आप लोगों को एक पेडिग्री बनाते हैं, और पेडिग्री में आप लोग देखते हैं इधर जो आई ए है वो आई ओ, और ये आई ए और आई बी. अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आई ए और यहाँ पे आई ए और आई ओ, और आई ए आई बी, और यहाँ पे आई बी और आई ओ. तो यहाँ पे कह रहा है कि नॉट है विच. ये तो हो गया ए ब्लड ग्रुप के लिए, ये भी ए ब्लड ग्रुप के लिए, ए बी ब्लड ग्रुप के लिए, बी ब्लड ग्रुप के लिए. तो कौन सा नहीं रखता है एक चाइल्ड के लिए? तो आंसर रहेगा बेटा ओ ब्लड ग्रुप के लिए. आपको जीनोटाइप चाहिए बेटा क्या? आई ओ. तो आई ओ तो मेरे पास आए ही नहीं, तो यहाँ पे ओ ब्लड ग्रुप वाले चाइल्ड की होने की संभावना नहीं होती. नॉट एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस. इनकम्प्लीट डोमिनेंस के एग्जाम्पल की बात करते हैं तो पहला फ्लावर कलर और पायसम सटाइवम, ये नहीं है. आपको पूछा नोट पूछा है तो बेटा ये बात नहीं है. फ्लावर इज कलर द स्पेन ड्रैगन, तो ये बात सही है. साइज ऑफ स्टार्स ग्रीन, सीड ऑफ रेबी प्लांट सही है बेटा. और फ्लावर कलर और मेरा भी सिला, तीनों स्टेटमेंट आपको नोट पूछा है तो आंसर रहेगा बेटा क्या? फर्स्ट. पार्सल्स टाइम के लिए फ्लावर कलर के लिए कोई इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल नहीं है ये. मॉर्गन कैरी आउट द सेड डाई हाइब्रिड क्रॉस स्टडी ऑफ जीन सेक्स लिंक एज ए परफॉर्म. जो मॉर्गन था, डाई हाइब्रिड क्रॉस जिसने भी किए थे वो सारे के सारे किस ऑर्गेनिज्म पर किए थे? तो ध्यान रखना बेटा ड्रोसोफिला पर वर्क किया था. तो आंसर अपने पास है बेटा सी आंसर. एनसीईआरटी का डाटा है, देखिएगा. स्टेटमेंट द करेक्ट ऑप्शन, आपको स्टेटमेंट देखना है कौन से करेक्ट ऑप्शन है उनकी बात कर लेते हैं. लूजली लिंक जीन इज शो हाई रिकॉम्बिनेशन, स्टेटमेंट राइट है. जो लूजली लिंक जीन होती है, मान लेते हैं एक ये है और यहाँ पे कोई जीन है, यहाँ पे लूजली है, तो ये हाईली रिकॉम्बिनेशन शो करेगा, स्टेटमेंट राइट है. जीन्स आर लिंक प्रेजेंट इन नॉन होमोलोगस, बेटा नॉन होमोलोगस नहीं है, होमोलोगस क्रोमोसोम पर होती है, स्टेटमेंट गलत हो गया. द पायसम गार्डन पी यानी पायसम सटाइवम प्लांट इज 14 लिंकेज ग्रुप आर प्रेजेंट. बेटा लिंकेज जो ग्रुप होते हैं वो हैप्लॉइड बताते हैं. अगर किसी में डिप्लॉइड सेल है, लिंकेज ग्रुप निकालना है, तो अगर मैं पी प्लांट की बात करता हूं तो उसमें डिप्लॉइड होते हैं 2n और लिंकेज होता है उसका हैप्लॉइड. तो जिस भी ऑर्गेनिज्म में हैप्लॉइड नंबर है उसका लिंकेज ग्रुप बताया जाता है. तो यहाँ पे 14 जो होते हैं वो डिप्लॉइड सेल के बारे में, डिप्लॉइड है उसका हैप्लॉइड निकालेंगे तो n7 आता है, तो 7 को लिंकेज ग्रुप बताया जाता है.
तो ये स्टेटमेंट हो गया बेटा रॉन्ग। लिंकेज आर ब्रोकन द क्रॉसिंग और क्रॉसिंग ओवर के द्वारा इसको हटाया जा सकता है, स्टेटमेंट राइट है। तो अपने पास दो ही स्टेटमेंट राइट है, ए और डी। अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा। फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट, आपको सही स्टेटमेंट छापना है। देखिए, टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेंट 400 बेस पेयर ऑफ डीएनए। न्यूक्लियोसोम मॉडल में आपने देखा होगा ये होता है स्टोन ऑक्टामर, और स्टोन ऑक्टामर के इस प्रकार यहाँ पे बाइंड अप होती है क्या, डीएनए का मॉलिक्यूल, और इस डीएनए दोनों को बांधे रखती है H1 स्टोन प्रोटीन। इस डीएनए की बात करूं तो 200 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। कितने, 200। तो यहाँ लिखा 400, आंसर बेटा रॉन्ग हो गया। लाइसिन आर्जिनिन कैरी पॉजिटिव चार्ज ऑफ स्टोन प्रोटीन। स्टोन प्रोटीन के ऊपर जो स्टोन प्रोटीन ये बनती है, ये लाइसिन आर्जिनिन एक प्रकार की बेसिक अमाइनो एसिड होते हैं जिनकी वजह से इन पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो स्टेटमेंट बेटा राइट है। न्यूक्लियोसोम क्रोमेटिन सीन बाय द बेड्स ऑफ स्टेनिंग कल्चर इन द व्यू अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप नहीं बेटा, अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा ही इसको विजिबल किया, तो लाइट माइक्रोस्कोप, यहाँ पर स्टेटमेंट गलत हुआ। लेंथ ऑफ डीएनए हैप्लोइड सेल ऑफ ह्यूमन, हैप्लोइड सेल नहीं बेटा, डिप्लोइड सेल के लिए, डिप्लोइड सेल के लिए स्टेटमेंट राइट होता, और यहाँ हैप्लोइड सेल की बात कर रहा है तो ये 2.2 मीटर नहीं होता। स्टेटमेंट अपने पास एक ही राइट है, कौन सा वाला, बी वाला। आपको कह रहा है कि कौन सा न्यूक्लियोसाइड है, आरएनए। आरएनए में पहले तो नाइट्रोजन बेस एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल होते हैं। अगर अपने को इनके न्यूक्लियोसाइड बनाने हैं तो इनके लिए सफिक्स लगाया जाता है बेटा क्या, एक तो साइन और एक लगाया जाता है बेटा क्या, डाइन। साइन और डाइन सफिक्स लगा के अपन न्यूक्लियोसाइड बना सकते हैं। तो एडेनिन का बनेगा एडिनोसिन, गुआनिन का बनेगा गुआनोसिन, साइटोसिन का बनेगा साइटिडीन और यूरिसिन का यूरिडीन। तो मुझे ये बताओ कौन सा न्यूक्लियोसाइड है, साइटोसिन। साइटोसिन साइटोसिन बेटा, साइन डाइन लगाते हैं बेटा, ध्यान रखना यही सबसे ज्यादा बार गलती करवाता है। साइटोसिन है खुद, साइटोसिन है खुद नाइट्रोजन बेस, लेकिन जब आप इसका न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं तो पायरिमिडिन जो होते हैं उनके लिए डाइन का यूज करते हैं। ये पायरिमिडिन के लिए, ये किसके लिए, प्यूरिन के लिए सफिक्स लगाते हैं। तो एडिनिन क्या है, प्यूरिन, तो क्या लगाऊंगा, एडिनोसिन। ग्वानिन क्या है, प्यूरिन, तो क्या लगाऊंगा, एडिनोसिन। बट साइटोसिन क्या है, पायरिमिडिन, जब इसको सफिक्स है तो साइटिडीन बनता है। तो यहाँ पे साइटोसिन न्यूक्लियोसाइड नहीं है। बच्चा साइन सफिक्स समझते ही तुरंत समझ जाता है कि वो साइन डाइन, सर ने बताया था साइन डाइन एक प्रकार का सफिक्स लगाते हैं, न्यूक्लियोसाइड बन जाता है। बट साइटोसिन खुद नाइट्रोजन बेस होता है, और जब ये बनाता है न्यूक्लियोसाइड तो डाइन लगाता है, साइटिडीन बनाता है। तो ये ऑप्शन हो गया बेटा गलत, इस पे गलत होती है। गुआनोसिन साइन डाइन लगा है, साइन लगा है, प्यूरिन है, तो बेटा राइट हो गया। एडिनाइलिक एसिड, लाइलिक आइलिक एसिड, जब न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं तो वहां पे आइलिक एसिड का यूज करते हैं। जब क्या बनाते हैं अपन, न्यूक्लियोटाइड, तो ये तो न्यूक्लियोटाइड हो गया, ये रॉन्ग हो गया। डीऑक्सीनाइट साइटिडीन, साइटिडीन तो है लेकिन डीऑक्सी है, ये तो डीएनए में हो गया। डीएनए में हो गया तो डीऑक्सी, अगर डीऑक्सी वर्ड नहीं होता साइटिडीन होता तो आंसर सही होता, क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। तो बात करते हैं यहाँ पे, आंसर रहेगा बेटा बी। RNA as a amino acid binding stage and also contained एंटीकोडन। कौन सा एंटीकोडन, आपको पता है जो RNA होता है, RNA में जो tRNA की स्ट्रक्चर होती है, tRNA की स्ट्रक्चर जो होती है कुछ इस प्रकार होती है, जिसमें लूप होते हैं, 3 लूप होते हैं, 3 लूप होते हैं। और ये होता है बेटा एक्सेप्टर आर्म। क्या होती है बेटा, एक्सेप्टर आर्म होती है। ये होता है बेटा क्या, DH लूप, और ये होता है T साइन C लूप, और ये होता है रिकॉग्नाइजेशन लूप। तो यहाँ पे रिकॉग्नाइज, और यही रखता है बेटा क्या, एंटीकोडोन, यही रखता है बेटा क्या, एंटीकोडोन। तो एंटीकोडोन रखने वाला कौन सा होता है बेटा, tRNA। कौन सा होता है, tRNA। तो ऑप्शन अपने पास है बेटा tRNA, ध्यान में रखिएगा। द बैक्टीरियम यूज टू बायो रेमिडेशन, किसके लिए काम में लिया जाता है, बायो रेमिडेशन के लिए। बायो रेमिडेशन के लिए किसका यूज किया जाता है, एंसेटिकल लाइन बेटा सुडोमोनास पुटिटा। देख लीजिएगा एक बार, एग्जाम्पल अच्छा याद करना है।
Following the nuclear cell surrounded by embryo sac start during the embryo sac that develop into the advantaged embryony. Advantageous embryony बनानी है, एडवेंटियस एम्ब्रियोनी मुझे बनानी है, तो आपके एनसीईआरटी में बनाए हुए हैं जो न्यू सेल है, जो डिप्लॉइड सेल होती है, वो विदाउट म्यूसिस विदाउट फर्टिलाइजेशन करके सारी के सारी सेल बहुत सारी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करते हैं, इसे बोलते हैं एडवेंटियस एम्ब्रियोनी। और ये एग्जांपल लिखा गया है आपके एनसीईआरटी में बेटा सिट्रस और मैंगो के लिए। तो एनसीईआरटी का एग्जांपल है, एक बार तैयार कीजिएगा इसे। फॉलोइंग स्टेटमेंट द करेक्ट ऑप्शन, आपको करेक्ट ऑप्शन निकालना है, ध्यान से देखिए। बात कर रहे हैं पीएस फर्स्ट इन्वॉल्व ओनली नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन। क्या पीएस फर्स्ट ओनली नॉन साइक्लिक? बेटा नॉन साइक्लिक में तो दोनों आते हैं, पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड। स्टेटमेंट हो गया बेटा रॉन्ग। पीएस सेकंड इन्वॉल्व द बोथ साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। पीएस सेकंड इन्वॉल्व बोथ साइक्लिक, बेटा साइक्लिक में तो ओनली पीएस फर्स्ट ही काम करता है। स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग। ग्रेना लेमेली प्रोसेस द बोथ पीएस फर्स्ट एंड पीएस सेकंड, बट स्टोमा लेमेली आज अ प्रोसेस ऑफ पीएस फर्स्ट। स्टेटमेंट राइट है। बात करते हैं यहाँ पे स्टोमा लेमेली, ये होती है बेटा ग्रेना थाइलिकोइड्स, और ये होती है बेटा क्या स्टोमा लेमेली। ये वाली जो होती है वो स्टोमा लेमेली होती है। इस पर ओनली पीएस फर्स्ट ही काम करता है। कौन काम करता है बेटा? पीएस फर्स्ट। और इस पर काम करते हैं पीएस फर्स्ट और सेकंड, दोनों काम करते हैं। तो स्टोमा लेमेली पर बात करते हैं, तो स्टोमा लेमेली पर दोनों काम करते हैं, तो आंसर रहेगा भाई, आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। पीएस फर्स्ट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन एनएडीपी प्लस है, जो पीएस सेकंड रिसीव इलेक्ट्रॉन द फॉर्म H2। बात स्टेटमेंट राइट है। आपने C3 आपने पीएस सेकंड नॉन साइक्लिक टीएस में पढ़ाया था, वही सी सेम है, तो आंसर रहेगा बेटा ए और डी, दो स्टेटमेंट अपने पास राइट है। फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको स्टेटमेंट देखने हैं और आपको इनमें से कौन सा फंक्शन किसके लिए काम है। प्रमोट ऑफ द फ्लोरिंग और पाइनएप्पल, पाइनएप्पल के अंदर फ्लोरिंग को प्रमोट करता है। यूज द, आपको जो भी वीड्स प्लांट का जो हटाने का काम करता है, ये वीड्स प्लांट के लिए हटाने या रहित बनाने के लिए काम में किया जाएगा। प्रमोट ऑफ एब्सेशन ऑफ ओल्ड मैच्योर लीफ एंड फ्रूट, पुरानी पत्तियों में या पुरानी लीफ में एब्सेशन को प्रमोट करता है। ये तीनों जो स्टेटमेंट किसके लिए कहे गए हैं? एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, स्टेटमेंट कहे गए किसके लिए? ऑक्सीन के लिए। नॉट वन एग्जाम्पल ऑफ एलियन स्पीसीज, कौन सी नॉट एग्जाम्पल है एलियन स्पीसीज? आपने बायोडाइवर्सिटी में पढ़ा होगा, कुछ स्पीसीज जो बाहर से यहाँ लागे उन्हें एलियन स्पीसीज नाम दिया है। जो यहाँ पे किसी भी अदर प्लांट या ऑर्गेनिज्म को डेवलप होने से रोकते उन्हें वो एलियन स्पीसीज नाम दिया गया है। तो एलियन स्पीसीज में पार्थिनियम भी बाहर से लाया गया है, ये एलियन स्पीसीज है। आइकोर्निया भी एलियन स्पीसीज है, लेंटेना भी है। कौन सा वाला नहीं बेटा? टेट्रिकम, जिसको गेहूं बताया गया, तो ये आपके पास नॉट वाला पूछा है। गिवन चार्ट द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी वर्टिब्रेट एंड एम्फीबियन एंड द बर्ड्स रेस्पेक्टिवली, आपको बताने इनकी पोजीशन। तो वर्टिब्रेट है, एम्फीबियन और बर्ड्स की बतानी है, एम्फीबियन और बर्ड्स की बतानी है, रेस्पेक्टिवली बात करनी है। तो रेस्पेक्टिवली बात करें, जो डी वाला जो होता है वो जो डी वाला जो पॉइंट है वो एम्फीबियम के लिए है, एम्फीबियंस के लिए है। और ये दूसरा वाला जो आपके पास जो बी वाला है वो किसके लिए बेटा? बर्ड्स के लिए है। तो आपको बताना है एम्फीबियन और बर्ड्स के लिए रेस्पेक्टिवली बात करें, तो पहले डी और फिर बी। पहले डी आए, बी और डी नहीं आएगा, ये गलत हुआ। डी ए सी, सी नहीं होता, ए व बी भी नहीं होता, डी और बी। यहाँ पे आंसर रहेगा बेटा फोर्थ। बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड क्रॉप पेस्ट आप बेस ऑन, यानी पैथोजन कंट्रोल के लिए आप क्रॉप के लिए क्या यूज करेंगे बेटा? प्रोडक्शन का यूज करेंगे, परभक्षियों का यूज करेंगे। कोर ऑफ सीलिया फ्लैजिला आर नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स रिमेनिंग द पैरेलल इन द लॉन्ग एक्सिस, जिसमें बात करते हैं, मान लेते हैं कि कोई भी सीलिया फ्लैजिला वाले पॉइंट बनते हैं और सीलिया फ्लैजिला ये कोई भी सेल्स बनाती है, तो जिसमें से यहाँ पे होता है बेटा क्या? एक्सोनिम। ये वाला जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं बेसल बॉडी। क्या बोलते हैं बेटा? बेसल बॉडी, बेसल बॉडी, बेसल बॉडी बोलते हैं। ये कंपोज होती है बेटा क्या? सेंट्रियोल की। किसकी होती है? सेंट्रियोल को। और इसी से ही ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आके बाहर निकलती है माइक्रोट्यूब्यूल्स की,
और यही माइक्रोट्यूब्यूल्स बहुत सारी बाहर निकलकर अरेंज में निकलती है और इनके चारों मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है। तो आपको जो ये वाली पूछा है कि ये जो माइक्रोट्यूब बहुत सारी बाहर निकली है, इसको नाम बोलते हैं बेटा क्या? एक्सोनिम। क्या बोलते हैं? एक्सोनिम। ये एक्सोनिम वाला पार्ट है। तो आपको यही पूछा है कि सीलिया फ्लैजिला में नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल रिंग पैरेलल ऑफ द लॉन्ग एक्सिस के रूप में बाहर निकलते हैं, उसको क्या बोलते हैं बेटा? एक्सोनिम। तो आंसर रहेगा बेटा क्या? ए। करेक्ट रिकॉर्ड फ्रॉम द 4 ऑप्शन। आपके पास 2 ऑप्शन हैं जिनके पास आपको इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन को आपको बताना है। लाइकोप्सिडा, स्लेंजिला, लाइकोपोडियम, दोनों ये स्टेटमेंट राइट है। टेरोप्सिडा में ड्राइप्टेरिस, टेरिस एडिएंटम, सही बात है। ब्रायोफाइटा में फिनेरिया, पॉलीट्राइकम, सिग्नम, सही बात है। फियोफाइसिम, वॉल्वैक्स, फ्यूकस, स्पायरोगारा। वॉल्वैक्स नहीं होता, स्पायरोगारा नहीं होता, फ्यूकस होता है। तो आई स्टेटमेंट हो गया बेटा रॉन्ग। इनकरेक्ट आपको बताना है बेटा डी ऑप्शन। Many member of the class of decomposers later and example of आपको बताना है कि कौन से अल्टरनेरिया, पॉलीट्राइकम और ट्राइकोडर्मा कौन सी क्लास के लिए रखे गए। ये सारे के सारे फंजाई है और फंजाई है तो फंजाई की 4 क्लास होती है, फाइको, एस्को, बेसिडियो, ड्यूटेरो। और ये सारे के सारे इनपरफेक्ट फंजाई भी बोलते हैं क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। और इनपरफेक्ट फंजाई सारे के सारे ड्यूटेरोमाइसिटीज में रखे जाते हैं। तो आंसर रहेगा बेटा क्या? ड्यूटेरोमाइसिटीज। कैस्पियन स्ट्रिप, कैस्पियन स्ट्रिप प्रेजेंट होती है। कैस्पियन स्ट्रिप क्या काम करती है बेटा? एक तरीके से वाटर को और किसी भी एयर को, यानी वाटर जिस जलरोधी या अपन बात कर सकते हैं तो वाटर कंडक्शन को रोकती है। तो ये आपको मिलेगी बेटा एंडोडर्मिस में मिलती है। तो इस पे एंजाइटी में डायग्राम भी है। तो एक कैस्पियन स्ट्रिप प्रेजेंट होती है बेटा एंडोडर्मिस में। ड्रू फ्रूट्स जो बने सिंपल फ्रूट्स और 2 दूसरे टाइप के होते हैं ड्रू फ्रूट्स। तो ड्रू फ्रूट्स बेटा एग्जांपल है मैंगो और कोकोनट। ये तो एप्पल हो गया, मैंगो सही है लेकिन एप्पल हो गया सिंपल फ्रूट्स। एप्पल सिंपल फ्रूट्स और स्ट्रॉबेरी भी सिंपल फ्रूट्स। तो आंसर रहेगा बेटा आपके पास भी, ये ड्रू फ्रूट्स कहलाते हैं। हाउ मेनी द फॉलोइंग एग्जांपल प्रेजेंट प्रोटीन या एंजाइम ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा, रेप्लिकेशन में दोनों स्टेप यूज करनी है आपको। स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड, ये दोनों आपको बतानी है। इसमें फर्स्ट में आपने देखा होगा अनवाइंडिंग वाली कॉन्सेप्ट आता है। अनवाइंडिंग वाली पहली स्टेप को अपन क्या बोलते हैं बेटा? क्या? अनवाइंडिंग। और दूसरी वाली स्टेप होती है बेटा क्या? न्यू चेन फॉर्मेशन। अनवाइंडिंग में केवल आपको हाइड्रोजन जो बॉन्ड्स होते हैं उनको बेटा ब्रेक करना होता है। इसके लिए एंजाइम काम में लिए जाते हैं। हेलिकेज, नाम सुन लीजिएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हेलिकेज काम में लिया जाता है। एंजाइम प्रोटीन्स को इसका यूज डीएनए रेप्लिकेशन 2 स्टेप में होता है, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट स्टेप में अनवाइंडिंग करते हैं, सेकंड में न्यू चेन का फॉर्मेशन। अनवाइंडिंग में हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना होता है और इसमें 3 एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं बेटा। हेलिकेज होता है, एसएसबी प्रोटीन होता है, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, एक होता है टोपोआइसोमरेज। ये 3 एंजाइम अनबाइंडिंग के लिए काम में लिए जाते हैं। और तीसरा न्यू चेन के फॉर्मेशन के लिए डीएनए पॉलीमरेज काम में लिया जाता है। तो मुझे ये बताइए कि दोनों प्रोसेस को मिलाकर मैं डीएनए रेप्लिकेशन बोलूंगा मैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन मतलब डीएनए से डीएनए का बनना, यानी फर्स्ट स्टेप भी क्लियर कर रहा है वो, सेकंड स्टेप भी क्लियर कर रहा है। तो मुझे बताइए कि डीएनए रेप्लिकेशन में कौन सा एंजाइम होने वाला है? डीएनए पॉलीमरेज न्यू चेन के फॉर्मेशन के लिए, डीएनए लाइगेज जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट है उनको जोड़ने के लिए, तो लाइगेज भी सही है। परमिएज जो है ये भी एक प्रकार का एंजाइम होता है जो न्यू चेन में, जब न्यू चेन को स्टार्ट करने के लिए परमिएज यानी एक प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज होता है वो यूज में लिया जाता है। हेलिकेज भी यूज में लिया जाता है, टोपोआइसोमरेज भी यूज में लिया जाता है, पेप्टिडाइल ट्रांसफर यूज में नहीं रहता। तो मेरे पास टोटल यहाँ पे स्टेटमेंट हो गए बेटा 5, तो आंसर रहेगा बेटा 5। बात करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ईटीएस में जो ऑक्सीडेशन ऑफ साइटोक्रोम का बात करते हैं वो O2 के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप साइटोक्रोम कौन सा होता है? लास्ट साइटोक्रोम की बात करते हैं जो ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो यहाँ पे आंसर रहेगा बेटा कौन सा? साइटोक्रोम A3 जो ऑक्सीजन को यहाँ बाइंड करता है। तो साइटोक्रोम A3 वाला ऑक्सीजन को बाइंड करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए मेल्सन स्टार्स का एक एक्सपेरिमेंट है जो इकोलाई पर काम किया था। कौन सा डीएनए लेकर बेटा? हैवी डीएनए। तो हैवी डीएनए मतलब है कि डीएनए का जो
नाइट्रोजन वाला कंपाउंड है वो कौन सा वाला होता है, N15। कौन सा वाला होता है, N15। तो यहाँ पे बात करें तो N15 और N15 ये हैवी डीएनए है। इसको आप ग्रो करवा रहे हो 3 जनरेशन तक N14 कल्चर मीडिया में। कौन से, N14 कल्चर। तो आपके पास ये फर्स्ट जनरेशन आ जाएगी जिसमें आपके पास 2 डीएनए मिलने वाले हैं, फिर सेकंड जनरेशन जिसमें 4 डीएनए मिलने वाले हैं, और जिसमें थर्ड जनरेशन जिसमें आपके पास 8 डीएनए मिलने वाले हैं। जिसके पास 8 डीएनए हैं और उसमें से आपको स्टेप वही फॉलो करनी है, कौन सी, पहले अनबाइंडिंग और फिर न्यू चेन फॉर्मेशन। अनबाइंडिंग में पहले दोनों चेन को अलग करना है और न्यू चेन में हमेशा कल्चर मीडियम वाली चेन लेनी है। तो आपके पास जब आंसर 3 जनरेशन तक निकालोगे तो आपके पास आंसर आएगा जो N15 वाली जो चेन है वो 0 आएगी, N14 वाली जो चेन है वो आपके पास 2 नजर आएगी और N14 वाली चेन आपको 6 नजर आएगी। तो अगर आपको सिंप्लीफाई करते हैं, मैथमेटिक्स यूज करते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करने पर 0:1:3 आंसर, तो आंसर रहेगा बेटा बी ऑप्शन। इस चीज के क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन में जो गिवन है उसको आपको अनवाइंडिंग करना है। गिवन कौन सा है, हैवी डीएनए, और हैवी डीएनए N15 में लिखा जाता है, और अगर हाइब्रिड डीएनए होता तो 14-15, लाइट डीएनए होता तो 14-14। अब कल्चर मीडियम में कौन से वाले में ग्रो करवा रहा है, N14। तो पहले दोनों चेन को अनवाइंडिंग करना है, फिर न्यू चेन बनानी है। तो एक तो रहेगी ओल्ड वाली और एक रहेगी कल्चर मीडियम वाली। ओल्ड वाली इसलिए रहेगी क्योंकि सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस होता है, और सेमी कंजर्वेटिव में एक ओल्ड वाली होती है और एक न्यू वाली। ठीक है, तो ये आपका आंसर बेटा 135 में आंसर रहेगा बेटा बी। थैंक यू सो मच।